जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 10वीं पास के लिए ग्रुप सी लेवल की परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ। भले ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है लेकिन यहाँ पे कंपटीशन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पे एसएससी, DSSB या और भी किसी भी विभाग से आप कंपेयर करोगे तो सबसे कम कंपटीशन आपको इसी में देखने को मिलेगा। जबकि सीटें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे 1500 से भी ज़्यादा सीटें हैं, लेकिन फिर भी उतने बच्चे फॉर्म यहाँ पे नहीं भरते। जबकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की फ़ी भी नहीं लगेगी अगर वो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और बाकी जनरल वालों की फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, 100 है। ठीक है, बाकी इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या यहाँ पे आपका सिलेबस रहेगा, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, ये तक मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही में अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना एग्जाम्स अहेड तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो, तो जैसे मर्जी करना, बस कर लेना, ताकि हर रोज आपको 2 नई वैकेंसी पता चले। और बाकी चले बात करते हैं अभी की भर्ती की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, जिसमें सभी राज्यों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है ये आपके ग्रुप सी लेवल की है। ठीक है, तो लेवल भी अच्छा है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो रही है 8 जून से। हालांकि इसका नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दूंगा, अप्लाई करना भी सिखाऊंगा और अप्लाई लिंक भी दूंगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो अप्लाई करने की लास्ट डेट है 28 जून। इससे पहले पहले आपको फॉर्म भरना होगा। टोटल पोस्टों की अगर बात करें तो यहाँ पे सभी पोस्टों को मिलाकर आपकी जो सीटें हैं वो 1535 रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एंड इसके अलावा बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास होना तो आपके लिए काफ़ी सारी अलग अलग पोस्टें रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे 10वीं पास MTS में अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जनजाति सेवक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर कुकिंग आती हो, ड्राइवर जैसी पोस्टों में अप्लाई कर सकते हैं अगर ड्राइविंग आती हो और लाइसेंस हो तो। ठीक है, तो काफ़ी सारी अलग अलग पोस्टें यहाँ पे 10वीं पास के लिए आई हुई है। पोस्ट यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए आपके पे का लेवल भी अलग है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, जैसे कि अगर पे स्केल की हम बात करें ना, तो यहाँ पे ड्राइवर की जो पोस्टें हैं उनका पे है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 38 तक। ठीक है, इसके अलावा बात करें फॉरेस्ट गार्ड की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लेवल 3 तक, और लेवल 3 का मतलब होता है लगभग 43 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर को छोड़ के बाकी आपकी जो पोस्टें हैं, जैसे कि MTS हो गई, कुक हो गया या जनजाति सेवक हो गया, इन सब में आपका जो पे रहने वाला है वो है एज पर लेवल 1। और लेवल 1 का मतलब होता है लगभग 32 के आसपास। क्लियर? तो कम नहीं है, सबका अपनी जगह ठीक है, और ऊपर से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, वो भी सेंट्रल। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ़ी उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। यहाँ पे अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फ़ी रहने वाली है 100। वहीं पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड आप लोगों की कोई फ़ी नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी फीमेल की फ़ीस यहाँ पे बिल्कुल माफ़ है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होता है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जब एग्जाम देने आप सेंटर पे जाते हो तो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम होता है, जहाँ पे MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना होता है।
ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम के बारे में डिटेल में बताऊं तो एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 150 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है। साथ ही में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 यानी 0.25 मार्क की। और आपको जो टाइम मिलता है 150 क्वेश्चन करने के लिए वो मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। क्लियर। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 25 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, 50 होते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन और 50 होते हैं जीके के। तो इंग्लिश और जीके पे आपको और ज़्यादा फोकस करना है। बाकी बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी बुकें दे दिया है, चाहे वो आपकी रीजनिंग की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे जीके की हो, सारी बुकें आपको यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे अगर आप एमटीएस वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तब तो आपका सिलेक्शन एग्जाम के बेस पर ही हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लो आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो या कोई और टेक्निकल पोस्ट में अप्लाई करते हो या फिर मान लो आप कुकी के लिए अप्लाई करते हो तो फिर आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, देखा जाएगा कि आप पोस्ट से रिलेटेड काम कर पाते हो कि नहीं। जैसे कि अगर कुक की बात करें तो आपका कुकिंग का टेस्ट हो जाएगा, ड्राइवर की बात करें तो आपका ड्राइविंग का टेस्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट होने वाली है 28 जून से। आपको ये देखना है कि 28 जून वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 33 ईयर के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। उसमें भी ये जो 33 ईयर एज मैं आपको बता रहा हूँ ये है मेल कैंडिडेट्स की। अगर आप फीमेल हो तब आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 38 ईयर। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों को अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को पूरे 5 साल का मिलता है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उन्हीं पोस्टों में जिसमें फिजिकल टेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल MTS। ठीक है। तो यहाँ पे जनरल को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST वालों को 15 और OBC को 13। इनके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलेगा सर्विस ईयर, यानी जितने साल आपने अपनी सर्विस दी है प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना। तो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे डिवाइड करा गया है। अब चले जानते हैं कि इस वैकेंसी का आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, साथ ही साथ इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है ना सारी की सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखना चाहते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस लिख देना ग्रुप C। ये लिख के आप सर्च कर दोगे, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे सर्च करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आना, आपको डायरेक्ट ये वैकेंसी दिख जाएगी, साथ ही साथ बाकी की लेटेस्ट वैकेंसी भी। और अगर ना दिखे तो आप ग्रुप C लिख के सर्च कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो, क्योंकि सभी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी दी जाती है। ठीक है। इसलिए काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है। बाकी देखो आपको डायरेक्टली इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं करना, बल्कि पहले इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पूरी जानकारी लेनी है, और जब आपको पसंद आ जाए वैकेंसी उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना। आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और भी काफ़ी सारी पोस्टों के बारे में पता चलेगा। ठीक है।
बाकी कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो आप इस पे क्लिक करना, और अगर अप्लाई करना हो तो क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसके लिए आप इस पे क्लिक करते हो। इस पे क्लिक करके जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, यानी लॉग इन कर सकते हो, और लॉग इन करके कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे लोकेशन की, तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे आपकी लोकेशन रहती है, और इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाना ही नहीं चाहते, यहाँ पे जॉब नहीं करना चाहते, इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। और जो एग्ज़ाम सेंटर है ना वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है ना, इस बात को भी आप ध्यान रखना। और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आते हो, लगभग सबसे नीचे, तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी लेटेस्ट वैकेंसी दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वर्क फ्रॉम होम की भी जॉब है। ठीक है, तो सभी टाइप की वैकेंसी आपको दिखेगी, आप इन्हें भी देखना और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो, क्योंकि इस वैकेंसी में कंपटीशन सच में बहुत कम रहता है। ठीक है ना, तो सबके साथ शेयर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।